आज भगवान भोलेनाथ की पूजा की। पूजा करने के बाद में घोड़े का चाबक मानसुर ने हाथ में लिया, कहा भागे चल मेरे बाग की ओर। आज नौकर कप रहा है जैसे बेर के डर के मारे केर कपती है, और प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु, हे संत महात्मा, हे भगवान, चाहे भले बाग सूख गो हो लेकिन आप मिल जाइयो तो मेरे प्राण बच जाएंगे। हरियल बाग भूपन देखो भैया, अरे चाब को मही पर दियो गिराई। धन्य धन्य नौकर तोई भैया, मोकू बगिया दैया रे दिखा संत आरे बाग में बैठो नौकर नप खो गयो लिवाई। सूरत देखी संत की राजा धरन गिरो रे भैरा। आज महाराज बाणासुर संत रूपी श्री राम के चरणों में गिर गए। कहा महाराज, आरे मेरे बाबा दर्शन दीने नाथ, आरे हाथे हाथे बनो के देवा। श्री भूरे सिंह जी दबाई निवासी 20 रुपए सम्मान करते हैं। भगवान भक्ति ने बनवाए दूंगा एक मंदिर साला, बनवाए दूंगा एक मंदिर साला। बाबा जपो हरि की रे माला, बाबा जपो हरि के माला। महाराज मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, जो इच्छा होगी भोजन करवाऊंगा, कुआं से नीर फेंक करके स्नान कराऊंगा। राम ने कहा, राजन राजा तो गुरे माल मुनाए, जो मैं कदम नगर में दूंगा। मेरा योग भंगा है जाय, मैं कपधारी बन बन में रे डोलूं।
साधु हूं, अगर तेरे भवन में कदम रखूंगा तो मेरा योग भंग हो जाएगा। राजा ने कहा महाराज बासकली जी 20 रुपए से सम्मान करते हैं भगवान, सद्बुद्धि दें। गाना सुनने कहा महाराज सुनो, तुम ही माता पिता तुम मेरे बाबा, तुम कारीगर विश्वकर्मा। राजा बोलो अरे राम राजा बोलो, तुम ही माता पिता तुम मेरे बाबा, तुम कारीगर विश्वकर्मा। तुम ब्रह्मा। राजा बोलो अरे राम राजा बोलो, राजा जो नहीं ठाणो हाथ, घर मेरे चलो बुलाए वे आया। अरे प्रभु चलो राम ने कहा राजन साधु और पानी इन दो वस्तुओं को एक जगह नहीं रहना चाहिए। जहां ये रुक जाते हैं वहीं इनमें गंदगी पैदा हो जाती है। साधु भी रमता रहे और पानी भी बहता रहे तब तक इनमें गंदगी नहीं होगी, और जहां एक जगह रुके वहीं इनमें गंदगी हो जाती है। आज तेरे बाग में हूं, सुबह कहीं अंत जाऊंगा, इसलिए तुम मेरे पीछे मत पड़ो। आज हिराश होकर के बाणासुर अपने नगर को चला गया। सोनतपुर में यह हल्ला हो गया कि बाग में दो मानव साधु आए हैं। ये बाणासुर निशाचर राजा था, जो शिकारी थे, शिकारी निशाचर। उन्होंने कहा राजा को क्या पता, दोनों बाबाओं में टेस्ट बढ़िया आएगा, स्वाद अच्छा लगेगा, चलो मानव का आज शिकार करेंगे। बाग को घेर लिया। घेरने के बाद में कहने लगे रुक जाओ, साधु बड़ा कलाकार है, सूखे हुए बाग को एक रात्रि में उसने हरा कर दिया है। आज लक्ष्मण की ओर पहुंचे, गीली मिट्टी थी, पत्थर ढूंढकर, और ओम प्रकाश जी सम्मान करते हैं भगवान सद्बुद्धि दें। लकड़ी तोड़ करके लक्ष्मण में मारने लगे। लक्ष्मण को बड़ा दुख हुआ, सोचने लगे मैंने अपने भैया से कहा था कि वनवास को जिस समय अयोध्या से गए सारे आयुध हमारे पास थे, लेकिन आज हम फिर बाबा बनकर दोबारा चले तो भैया ने हमारे हथियारों को घर पर ही छोड़वा दिया। आज मैं मजबूर हूं, लंका से बड़े बलवान ये निशाचर नहीं, सबका नाश कर देता, लेकिन क्या करूं। इधर जब राम देख रहे हैं भैया पर बहुत बड़ी आपत्ति है। मन में सोच करत भगवान, अब ना प्राण बचेंगे रे भैया के, नभ से कूद पड़े हनुमान। नभ से कूद पड़े हनुमान। से
हो राम चरण में बैठ भवकी गो है हनुमत को रहिया गफूर खां भैया जी नगला देवारी निवासी 20 रुपए से सम्मान करते हैं। भगवान सद्बुद्धि दें। हनुमान ने कहा प्रभु आदेश दो, लंका से ज्यादा संख्या हो रही है, क्षण मात्र में नाश कर दूंगा। और ये उमाशंकर जी नगला महाराम निवासी 20 रुपए देते हैं। और ये राज बहादुर भैया जी 20 रुपए से सम्मान करते हैं। भगवान भक्ति दें। और ये हमारे भैया जी गितारी नगला नौजल निवासी 20 रुपए से सम्मान करते हैं। भगवान भक्ति दें। बेटा हनुमान, अगर सारे निशाचर मर गए तो मुझे दोष लगेगा। क्या बनो बैरागी, बनो बैरागी, काउमती मारो बनो बैरागी, काउमती मारो बनो बैरागी, काउमती मारो बनो बैरागी, काउमती मारो, काउमती मारो बनो बैरागी, काउमती मारो बनो बैरागी, काउमती मारो। आज राम ने कहा मैं साधु हूं, मैं बैरागी हूं। आज हनुमान ने कहा तो क्या करूं। राम कहने लगे हनुमान, लक्ष्मण के भी प्राण बच जाएं और कोई मर न पाए तो मैं संतु हूं, अन्यथा मुझे दोष लगेगा कि साधु ने बाघ हरा कर दिया, इधर हमारा नाश कर दिया। राम पास में बैठी के बजरंगी दीनी पूछ बढ़ाई, कई परिक्रमा बाग के भैया कपने दाहे रे लगा है राम गोढ़ा राम के पास में बैठे हैं हनुमान, पूंछ को लम्बा किया। और ये श्री संतोष जी नगला महाराम निवासी 20 रुपए से सम्मान करते हैं। भगवान भक्ति दें। निशाचरों से बाहर कई अंटा लगा दिए। हुआ क्या, बैठे बैठे बाग में कपने जबरदई ललकार, निश्चर भजने लगे बाग से रजनी को झुको रे याधे राम गोढ़ा पूंछ इतनी मजबूत है। हनुमान ने ललकार दी तो निशाचर भागने लगे, जाकर पूंछ में लगते हैं और झटका लगा, बाग में आके गिरते हैं। विचार करने लगे ये क्या हो गया, कहां जाएं। बहुत परेशान हो गए, मरने को जगह नहीं दिख रही है। सोई हनुमान ने पूंछ को हटा लिया। सारे निशाचर खरा की तरह पैर चाटते हुए सड़क को भाग गए। सुबह हुआ, बाणासुर बाग में आया, कहने लगा महाराज मेरे घर चलो। राम ने कहा बोई बात, घर चलो। अरे मैं साधु हूं, योगी हूं,
मेरा योग भंग होगा, मैं किसी के नगर में कदम नहीं रखूंगा। बाणासुर विचार करने लगा, हो सकता है बाबा लालची हो, कच कच ऐसे तो होता भैया क्या ब्याह ना हो तो चलो कपड़ा ही रंग लो, ऐसा हो सकता है। तो बाणासुर ने विचार किया बाबा को लालच दूं, शायद ऐसे कहते मेरे घरे आरे महात्मा जोर ले मोते प्यार श्यानी धिया भवन मेरे में मेरे बन जाओ नाते घर पर एक सुंदर बेटी है। कथा के प्रेमी भक्त एक चीज और बताऊं, लंका के मैदान में जो मेघनाथ ने लक्ष्मण की शक्ति मारी उसको ब्रह्मा ने दिया था घननाद को, और ये कहा था बेटा जिस पर इसका प्रहार होगा उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन लक्ष्मण के प्राण बच गए हैं, लक्ष्मण नहीं मरे। शक्ति लौटकर ब्रह्मा के पास पहुंची, जाकर कहा पितामह दुनिया में तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारा वरदान झूठा है। ब्रह्मा ने सोच समझकर कहा बेटा तुम जाकर बाणासुर के घर जन्म लो तो तुम लक्ष्मण को मार सकती हो, दूसरा कोई तरीका नहीं है। उस शक्ति ने आज बाणासुर के यहाँ जन्म लिया है और सियानी हो गई। तो बाणासुर समझा रहा है लली मेरी चंद्र बदन उजियारी मतिकारी गरसाच मिढ़ारी विधि अपने हाथ संहारी ललिया के कोयल कैसे बैना हिरना जैसे नैना बाखो रूप दिया रे करतार वर्णन कहा करूं रे बेटी का हरे मत निकरिए फोरी पहाड़ा भैया जी 50 रुपए से सम्मान करते हैं और ये सोनपाल जी 20 रुपए देते हैं। भगवान भक्ति दें। राम हंसने लगे राजन, मुझे कामी समझ रहे हो? ऐसोई राज समान भूप और ये विनोद बाबू ताराचंद 20-20 रुपए से सम्मान करते हैं। भगवान सद्बुद्धि दें। ऐसोई राज समान भूप मैंने छोड़ दियो है परिवार ऐसोई राज समान भूप मैंने छोड़ दियो परिवार बेटा सुंदर नारी भवन में राखी नारी भवन में राखी। तुम ये जान रहे हो बाबा कामी है? बाबा ऐसे रहो उचारे
बाणासुर हाथ जोड़कर खड़ा है, स्वामी अगर मेरे भवन को नहीं चलोगे, मेरी बेटी से विवाह नहीं करोगे, इस बाग में मैं आत्महत्या कर लूंगा, तुम्हारे आसन के पास में मर जाऊंगा। मैं ब्राह्मण हूं, तुमको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। राम ने कहा बाणासुर मरो मत। तो छोटा साधु बैठा है, उसके पास चले जाओ। आज बाणासुर भागकर लक्ष्मण के पास पहुंचा। महाराज, तुम्हारे बड़े महाराज ने तुम्हारे पास भेजा है, मेरी एक बहुत सुंदर बिटिया है, उसके साथ में विवाह कर लो। लक्ष्मण ने कहा तुम इस बात को नहीं जानते, प्रथम अधिकार बड़े भाई का होता है, उन्हीं के पीछे पड़ जाओ ना। लौटा या बेचारा। राम ने कहा नहीं नहीं, छोटे साधु के साथ जाओ। आज कभी राम के पास आता है, कभी लक्ष्मण के पास आता है। वो दशा कर दी जैसे दंडक वन में सूपन खा को नचाया था। बाणासुर कहने लगा तुमने मुझे मूर्ख समझ लिया है। अरे तुमने मूर्ख लियो रे बनाए, आसन मार बैठ गयो राजा, अपने डारूंगा प्राण गवाए। हत्या लगी जाएगी, तुम्हें ब्रह्म हत्या लगी जाएगी, तुम्हें ब्रह्म हत्या लगी जाएगी, तुम्हें ब्रह्म हत्या लगी जाएगी। छूटना तपधारी रह पाएगी, छूटना तपधारी रह पाएगी, छूटना तपधारे पाएगी, छूटना तपधारे पाएगी। हीरे तलवार राम पास में बैठी महिपाला, हरे मरिबे खूब भयो तैयारा, हरे मरिबे खूब भयो तैयारा। आज बाणासुर मरने को तैयार हो गया तो राम घबरा गए, हाथ पकड़ लिया, राजन मरो मत। अब की बार मेरे कहने से छोटे साधु के पास चले जाओ, तुम्हारी बेटी का विवाह मैं करा दूंगा। इसी झगड़े में सारा दिन व्यतीत होने जा रहा है, थोड़ा दिन बकाया रह गया। बाणासुर दोबारा गया, छोटे साधु से कहा तुम्हारे भाई ने मुझे भेजा है, मेरे साथ चलो, मेरी बेटी के साथ विवाह कर लो। आज लक्ष्मण ने भाई की ओर देखा तो राम ने इशारा कर दिया कि चले जाओ। आज्ञा है बड़े भ्रात की भैया, अरे संत ने आसन दियो बिसराय, आगे राजा चल दियो, बाबा को चल दियो संग। अरे मेरे भैया चल दियो संग लगाए, आरे भूप मन मेरे हरसायो, आरे भूप मन में हरसायो, मन में हरसायो। और रे बूढ़िया जाकी माता
खैराम भदाना निवासी 20 रुपए देते हैं। और ये 11 रुपए सतराम भैया जी देते हैं, भगवान भक्ति दें। और उन्हें बूढ़ी कोटरा मात आरे पास मैया के रे का नाम कोटरा था। भाई साहब कह रहे थे बाणासुर ब्राह्मण था। सुनो ध्यान से। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को पैदा किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों बाबा हो गए। ये श्री महेश चंद्र, रजपाल सिंह और विनोद भैया 20-20 रुपए देते हैं। भगवान सद्बुद्धि दें। बाद में ब्रह्मा ने अत्र, भृगु, अंग्रा, पुलय, पुलस्त्य, क्रतु और नारद 10 मानसिक पुत्रों को पैदा किया, जिनमें और ये श्री डालचंद्र जी 50 रुपए से सम्मान करते हैं। भगवान भक्ति दें। जिनमें अत्र के 3 पुत्र हुए, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा। मरीच के हुए कश्यप। कश्यप की 13 रानियां थी, कद्रु, बिंता, दिति, अलती, सुरसा, अरिष्टा, इराद। सुरसा और कद्दू से नाग वंश चला। बिंता के गरुड़ और अरुण नाम के 2 बालक पैदा हुए। अदिति से देवराज, इंद्र आदि देवता पैदा हुए। और दिति से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के 2 बालक पैदा हुए। हिरण्यकश्यप को भगवान नरसिंह ने मार दिया। उनके 4 पुत्र थे, हियलाद, अनहेलाद, हृदयलाद और सबसे छोटे थे प्रहलाद। प्रहलाद के हुए विरोचन, विरोचन के हुए बलि, बलि के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था बाणासुर। जिस समय भृगुकच्छ क्षेत्र में वामन भगवान ने 2 कदम में सर्वस्व नाप लिया, उसी समय ये बाणासुर कुभांड मंत्री को लेकर के दुबक के भाग गया। कैलाश पर्वत के पास में जाके श्रोणपुर नाम का नगर बसा करके ये राज करने लगा। आज सोचत जात लखन मन में भैया, मेरे भैया पर विचारा है। कोटरा ने आकर लक्ष्मण के शरीर पर हाथ फेराया। बेटा बाणासुर, इतना सुंदर लाला कहां ते लायो है?
इसका वेशभूषा निराला है, हमारे तुम्हारे जैसा नहीं। बाणासुर ने हंसकर कहा, मां अपनी बेटी के लिए मैंने ये वर चुना है। कोटरा को बड़ा हर्ष हुआ। आज शक्ति भवन के ऊपर इन बातों को सुन रही थी। झांक कर देखा, तन में बढ़ गया काम विकार। जब सूरत देखी रे साधु की, बेटी तुरंत भैया बलिहारा। शक्ति ने ऊपर से देखा कि मेरे पिता कह रहे हैं कि अपने लिए मैं दामाद चुनकर लाया हूं, तो मेरा जीवन साथी बहुत सुंदर है। भवन छोड़ी उतरन लगी, मेरे भैया हर्षित धिय को गात। मात पिता की शर्म त्याग के कही लयो हाथ में यारे हाथ राम गुण गाएला। अरे मेरे भैया पकड़ी हाथ में हाथ, अरे हियो धिया को रे हरसायो। अरे हियो धिया को हरसायो, धिया को हरसायो। और रे ले गई अपने साथ, अरे भवन में पलिकारे। नगला महाराम निवासी 20 रुपए देते हैं। भगवान सद्बुद्धि दे। माता पिता की शर्म को छोड़कर लक्ष्मण के हाथ को पकड़ के आइए महाराज मेरे पीछे पीछे। ऊपर ले गई, पलंग बिछाया और हुआ क्या? चुने चुने कलियां पलंग सजावे, मन धिया रही है हरसाया। तो लंग मन लगे पलिका में, सुंदर रही है पलंग सजाया। और ये भगवानपुर निवासी गोविंद जी 51 रुपए देते हैं। भगवान सद्बुद्धि दें। आज अरे मेरे भैया तरह तरह के करे रे छिड़का है, तरह तरह के करे छिड़काए, करे छिड़काए। कैसे? सोबता का मुँह उठे भैरा है, सोबता का मुँह उठे भैरा है। और ये चरण सिंह और चंद्र प्रकाश
और बलबीर सिंह 20-20 रुपए से सम्मान करते हैं। भगवान सद्बुद्धि दें। बढ़िया ऐसा सुंदर पलंग सजायो, राजकुमारी ने रे बचन सुनाया। बन काष्ट सहे तुम भारी, वरना पलंग दियो है बैठाई। और ये मूलचंद जी नगलादेवासी 10 रुपए देते हैं। भगवान भक्ति दे। राजा पलंग दियो है बैठाई, मन में कामनी सोचन लागी। मन के हमें मिले रे भरतार, सेवा करे चुनो रे बनाई। कामन सोच सोच रही जाई, जो मैं बात करूंगी अब दिन में। पतिव्रता धर्म भंग है जाई, दिन का समय है तारे पशुअन को। पति से हाथ जोड़ बतराई, हारे थके विपन के मारे। मेरे प्रीतम प्राण आधार, अबैया राम करो रसा भौरा। झुक जाए गो रजनी को रे अधियार, इंतजार में रही सजना। अरे मैं आई मिलूंगी भरतारा।